परमार जो बड़े बिल्डर थे उनका भी सुसाइड केस बताया है, लेकिन उसका कहना यह था, उसने बोला है कि सूरज परमार का भी मर्डर हुआ है। मनसुख हिरेन का भी इन लोगों ने सुसाइड बताया था, घुटने भर पानी में। राइट। अभी उस केस में मैं तो इतना डिटेल नहीं जानता, लेकिन जो पोस्टमार्टम लिखने वाले जो डॉक्टर है वो उस वक्त डॉक्टर गाड़गे थे, और ये जब ये लड़की गुजर गई, इसका जो मर्डर हुआ, तो इसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिस्टर गाड़गे ही थे। जादव थे हमारे इसमें। आपके मैटर। हाँ, मेरे मैटर। यस। हाँ, आपके केस में जिस वहां पे मिस्टर गाड़गे हैं। हाँ, मिस्टर गाड़गे दो। और दोनों पोस्टमार्टम छूटे हैं, प्राइमा फेसी दिख रहे हैं। तो सचिन, अभी जो फोटोग्राफ में आपने जो देखा, सचिन बाजे का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है? सचिन बाजे का नहीं, ये अभी सुनिए, आप ज्यादा मत पूछिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आज ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ इतने पे रोक दीजिए। अभी आप पूरा यहाँ पर ही पूछ लेंगे तो आरोपी को अलर्ट कर देंगे आप। अभी उनका सर्जिकल स्ट्राइक करने का अपने हो, ठीक है। तो आप ये अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, आपको चाहिए होगा तो एक मिनट, फुल्की केस का बता सकते हैं, बताना हो तो। दर्शक ये चाहते हैं कि आपने भाग्य साहब रुके, तेलगी केस का सुना। तेलगी केस में इसका परमवीर सिंह ये थाना रूरल के एसपी थे। उसी समय ये अब्दुल करीम तेलगी का वहां प्रिंट चलता था मेरा रोड पुलिस स्टेशन के अंडर। तो उस समय के पीएसआई थे वजीर शेख। उन्होंने कहा था कि इनका मशीन सीज करना चाहिए, लेकिन तब वो मशीन सीज नहीं किया, और उसके बाद में वही मशीन से कंटिन्यू फेक स्टैम्प, बोगस स्टैम्प प्रिंट होना चालू रहेगा, कंटिन्यू चलता रहा। और बाद में फिर वो एमसीओसी वगैरह हुआ, लेकिन उस केस में परमवीर सिंह प्राइम एक्यूज था, फिर भी उसको बचाया गया। इस तरह का चैप्टर है वो। तेलगी केस में प्राइम एक्यूज था परमवीर सिंह। यस, क्योंकि वो एसपी था, उसी के एरिया में चल रहा था ये सब, मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंडर। और उसको राइटिंग में रिक्वेस्ट किया ना दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कि आप ये सीज करो मशीन, उसने क्यों नहीं किया? फिर एक्ट ऑफ कमीशन है, एक्ट ऑफ ओमिशन 107 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? फेल्यूर टू टेक एक्शन मेक दैट ऑफिसर को अक्यूज्ड। इसने पूरे सर्विस में इतने क्राइम किए हैं, और जो ऑफिसर सुनता नहीं, फिर उसको कौन से भी झूठे केस में उसको इम्प्लीकेट करा देता है। वो आदमी खुद के चक्कर में परेशान हो जाता है, वो केस छुड़ाने के चक्कर में। मतलब उसको सिंडिकेट चलाने का रहता है, उसके सिंडिकेट में कोई ईमानदार अधिकारी उसको मदद नहीं करे, तो कोई अगर लॉ से काम करे तो फिर उसका ये गेम कर देता है। तो ये सब चोर मौसेर भाई जैसे है ना, वो हो गया, सचिन वाजे हो गया, ये जो भी रहेंगे, ये जितने क्रिमिनल्स है सब एक जगह आ गए थे। वो आदित्य ठाकरे होगा, उद्धव ठाकरे होगा, सब एक जगह आ गए थे। तो एसीपी साहब, इस सिंडिकेट में टॉप टू बॉटम रैंक के ऑफिसर हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फ्रॉम कांस्टेबल टू एसीपी, डीसीपी, और इस लेवल के ऑफिसर उनके साथ मिले हुए हैं। सर, मेरा एक झूठे फायरिंग का केस मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे को जो केस में इम्प्लेंट किया था सर, एंटायर कार्टिजेस सीज इन कंप्लेनेंट्स कार, हाउ फायरिंग वाज मेड। और उससे और हंसने जैसी बात है कि कंप्लेनेंट बोलता है कि छोटे बंदूक ने फायर किया, स्मॉल रिवॉल्वर से फायर किया, और बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट है कि राइफल से फायर किया। व्हाट इज गोइंग ऑन? और सब झूठे पाए गए, सब झूठा। उसमें से मैं एक्विटल हो गया, लेकिन मुझे जो क्राइम हुआ ही नहीं, उसमें मुझे 14 महीने 21 दिन जेल में रहना पड़ा। मेरा फैमिली कितना सफर हुआ। हाँ, अभी सुनिए, ये सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। अभी सबसे पहले आज तय हुआ है, इनके तरफ से और इनके वाइफ की तरफ से 1,000 करोड़ का डिफामेशन का कॉम्पेंसेशन का नोटिस उसको डिस्पैच होगा अभी परमवीर सिंह को। बाद में निपुंज साहब का नेक्स्ट स्टेज में उनका स्टार्ट होगा, और उनको अभी निपुंज साहब आदिवासी समाज से आते हैं, तो उनका एट्रोसिटी का एक अलग से अभी चल रहा है, पूरा फाइल देखकर पूरा बनाकर वो एक अलग से बनाया जाएगा। भीमराज घाटगे साहब का तो ऑलरेडी एट्रोसिटी का केस रजिस्टर है, उसमें वो हार चुका है परमवीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट तक वो कैश नहीं हुआ है उसका। तो ये ऐसी स्टेप्स है। अभी थोड़ा सा ये जस्ट सिर्फ हिंट देने के लिए है, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आपको बाद में ज्वाइन करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट काम चालू है अभी, उसका पूरा फ्रेम। सिर्फ 5 मिनट आपसे लेंगे, सिर्फ 5 मिनट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सवाल
साहब ये तो आप नोटिस कर रहे हैं, अब आप आ जाइए सर सामने में। और सतीश हाँ, जी, ये जो अभी आपने जो लेटर लिखा है होम मिनिस्टर को, हाँ। वो उसके बारे में थोड़ा बता दें। कुछ क्यों नहीं लिखा है आपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लिखा? नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो ये स्टेट के जुरिडिक्शन के बाहर है, मतलब वो इतना बड़ा उसका ये है वो केस का, तो ये यहाँ के पुलिस की बस की बात ही नहीं है। वो एनआईए का भी रोल आएगा और कई चीजें हैं, कुछ नहीं बोल रहे हम। हमने अमित शाह जी से समय इसलिए मांगा है कि हम एक बार आपसे मिल लेते हैं, हमारे पास के जो पेन ड्राइव, फोटो, वीडियो जो भी है आपको एक बार दिखा देते हैं, और आपको लगता है आगे प्रोसीड करना तो फिर आप फिर जैसा उसमें डिसीजन लेंगे वो हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा। या तो सरकार खुद प्रोसीड कर लेंगी, या तो हमको जो इंस्ट्रक्शन देंगी वो हिसाब से हम हमारे लेवल पे हमको जो करना है, कंप्लेंट देना है, जो एफिडेविट देना है, सारी चीजें हम करेंगे। अच्छा, आखिरी में ऐसी दोनों एसीपी साहब से आखिरी सवाल है, आपके जैसे और कितने पुलिस ऑफिसर हैं जो परमबीर सिंह से परेशान हैं, या उनको फंसाया गया है, या वो डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं? आउटलेट से लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं सर है। अभी जो मैंने आपको सलील चतुर्वेदी केस में जो बताया, उसमें सीनियर पीआई गाताड़े था उस समय और एक पीआई केंजले था, उनके खिलाफ चार्जशीट गया है, दोनों खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से। लेकिन परमवीर के खिलाफ ना चार्जशीट गया ना कुछ हुआ है। अभी वो लोग क्यों डरते हैं पता नहीं है। हम लोग तो ओपन में आ जाते क्योंकि हम लोग नॉन करप्ट लोग हैं, हम लोग ईमानदार लोग हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आशुतोष जी, लेकिन हाँ, मैं बस इसका मतलब है कि परमबीर के खिलाफ कोई भी जुबान खोलने से कतरा रहा है, डरता है। आप डरता है। दोनों हिम्मत करके आ रहे हैं। यस सर। तो क्या लगता है कि परमबीर के खिलाफ अब इंक्वायरी निश्चित है, अब संभावी है, क्योंकि आप जिस तरह से आप दोनों आदमी सामने आ रहे हैं और जो आपने अभी एविडेंस दिया है वकील साहब, मेरे को तो 5 केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया, वो प्रूव भी हुआ है कोर्ट में। कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट परमवीर सिंह। अभी तो मैं क्या बता रहा हूँ आशुतोष जी, अभी देख लो, कोर्ट के ऑर्डर भी हो गया उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का, लेकिन उनके जो गुनाह है ना, ये जो इन्होंने दिखाए, उनको छोटे मोटे गुनाह का तो उसको कनेक्शन करिए मत आप। अभी ऐसे सब बड़े ड्रग्स वाला, मर्डर का, फॉल्स खुद के एसीपी को अरेस्ट करवाने का, ये उसके ये लेवल के उसके काम है। और उसने ये करप्शन से जो इतना प्रॉपर्टी जमा किया है, साहब ने डिटेल कंप्लेंट दिया। मैंने उसका एंटी करप्शन बॉम्बे में कंप्लेंट दिया था, उसका इंक्वायरी भी सीबीआई कर रही है, सब चल रहा है। लेकिन अभी मेरा एफआईआर 2021 में हुआ है, आज 2025 है, फिर भी अभी तक उसको किसी को अरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि परमवीर सिंह के कोर्ट के नीलेश जी, लेकिन ये तो आपका मामला है। कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो क्या कहा जाए? नहीं, सुनिए, क्या है मालूम है क्या, ये जब तक चलाना चला लेते हैं, जिस दिन अभी लाइन जरा अलग पकड़े, अभी कंटेंट वगैरह सब दाखिल करके, और अभी बड़े लेवल पे काम होगा। और ये सब गंदगी साफ करने की अपने को थोड़ा आने वाले पीढ़ियों के लिए जरा अच्छा समाज देकर जाएंगे हम। उसको एक सिंपल बताए तो वो एक बीच में आता था ना, हिसाब होगा वर्षों का, सबका हिसाब होगा, चिंता मत। लेकिन इस तालाब में तो सारी मछलियां गंदी हैं सर। ऐसे निगेटिव बातें मत कीजिए आप। ये लोग क्या आपको गंदे दिख रहे क्या? कुछ भी बातें करते यार, लोगों में निराशा फैलाना है क्या, लोगों को इनकरेज करना है? नहीं, मैं तो इनकरेज हमेशा ऐसा गंदा तालाब। अरे है भाई, हम किस लिए यहाँ पर, हम समाज को आशा की किरण देने के लिए है। तो ऐसे ही आप डिस्करेज करेंगे तो जो बेचारा कोई सोच रहा होगा कार्रवाई करने का, वो भी थोड़ा सा दब जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि तो ये दोनों ऐसे ईमानदार ऑफिसर अगर आएंगे, ऐसी फौज खड़ी होगी, तभी तो तालाब को साफ कर पाएंगे। हाँ, तो फिर ऐसे बहुत है, चिंता मत कीजिए। ये तो अभी जस्ट मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। सतीश जी, आपको बहुत बधाई, और दोनों एसीपी साहब को बहुत बधाई। ये लड़ाई अब ओपन एंड शट होना है, ये ओपन वॉर है। और साफ साफ मैं कह रहा हूं कि वाइब नेटवर्क की तरफ से परमबीर सिंह जी, सुन लीजिए परमबीर सिंह जी, ये लड़ाई अब चलेगी। और आपका जो कवर अप चल रहा है ना इतने वर्षों से,
इसे मार दो, उसे हटा दो, इसे कर दो, उसे कर दो, सारे सबूत के साथ अब आपके खिलाफ इस देश की जनता आ रही है। हमने पहले भी बताया है कि परमबीर सिंह वो किंगपिन है जो पॉलिटिशियन को अपने इशारे पर नचाता रहा है और पॉलिटिशियन इनके इशारे पर नाचते रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, इन सब कारगुजारियों के उनके खिलाफ अदालत को भी जगना पड़ेगा और पुलिस महकमे को भी जगना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे बदनाम पुलिस ऑफिसर को सार्वजनिक जीवन में वो आज भी बने हुए हैं, जिन्हें जिनके हवालात के पीछे होनी चाहिए, वो सार्वजनिक जीवन में बने हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से दिशा और सुशांत के खिलाफ साजिश हुई, अन्याय हुआ और उनकी जिंदगी को खत्म किया गया। आगे भी हम एक्सपोजे लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसका रिपीट टेलीकास्ट 9:30 बजे जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।